अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि ध्रुव राठी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है जिसने 45 मिलियन अपना मुकम्मल कर लिया है यूट्यूब के ऊपर, और वो एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान है। और अभी हाल में उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया जिसके अंदर ध्रुव राठी साहब ने अपने फॉलोअर्स, अपने सब्सक्राइबर के लिए सवालात के जवाब दिए। तो उन जवाबात में जनाब एक जवाब इस सवाल का दिया जो कि उससे उसकी मजहब के बारे में पूछ रहा था, और उसने बताया कि ये वाला मुझे बहुत ज्यादा कॉमन एक सवाल है जो बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है। तो उसके जवाब में उसने क्या कहा और वो किस मजहब से, किस खुदा में यकीन रखते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और फिर उसके ऊपर हमारे एक मुसलमान भाई का रिएक्शन है जो उसने उसको जवाबन एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। उसको जवाब देने के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो दलील के साथ दलाइल पेश करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करवाई। उस वीडियो को हम देखते हैं और उसके ऊपर रिव्यू करते हैं। चले तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ये वाला सवाल बहुत ही ज्यादा लाइक है, 2000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ यस, देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लेनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूं कि ये सवाल काफी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है। और जो लोग, दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूं और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूं। आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? अगर मैं भगवान में नहीं मानता तो रिलीजन की रिस्पेक्ट क्यों करता हूं? मैं इसलिए करता हूं क्योंकि दुनिया भर में बिलियंस ऑफ लोग रिलीजन को एक गाइडिंग लाइट की तरह देखते हैं। रिलीजन की मदद से करोड़ों लोगों को उम्मीद मिलती है, अपनी लाइफ में एक पर्पस मिलता है, अपनी जिंदगी में कठिनाइयों से लड़ने का एक जरिया मिलता है। और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रिलीजन लोगों को साथ में जोड़कर रखने का काम करते हैं। ढेर सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस रिलीजन से निकल कर आते हैं, जिनकी अपनी एक अहम जगह है हमारी इस दुनिया में। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथियस्ट बुलाता हूं। ध्रुव का कहना था कि मैं खुद को एक एथियस्ट मानता हूं, एक हिंदू एथियस्ट। और आपको बताता चलूं कि एथियस्ट ऐसे लोगों को कहते हैं जो खुदा के वजूद पर यकीन ही नहीं रखते। वो मानते ही नहीं है कि खुदा या इस जैसी कोई हस्ती एग्जिस्ट करती है। इनका मानना होता है कि हम इंसानों समेत दुनिया और कायनात की हर चीज महज एक इत्तेफाक या फिर हादसे के नतीजे में बनी है। ये लाखों करोड़ों साल की एवोल्यूशन का नतीजा है या फिर एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर खुदा जैसी किसी हस्ती का कोई किरदार नहीं। ये किसी क्रिएटर की क्रिएशन नहीं है और इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट माइंड, कोई सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट नहीं करती। अब इस तरह से ओपनली अपने आप को एथियस्ट डिक्लेयर करने के बाद और अपने अकीदे का इजहार करने के बावजूद भी मेरे दिल में ध्रुव की रिस्पेक्ट फिर भी बढ़ गई है। आप सोचेंगे कि कैसे? ऐसा इसलिए कि इस सवाल के जवाब के अंदर ध्रुव ने क्लियरली ये कहा है कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो कि मैंने साइंस को और हिस्ट्री को पढ़ने के बाद ऑब्जर्व करके हासिल किया। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई हरफ आखिर नहीं है। मैं अपनी तमाम अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक के बाद ये मानता हूं कि खुदा जैसी या फिर अल्लाह जैसी कोई हस्ती वजूद नहीं रखती। यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकती है। और इसके अलावा साथ साथ उसने एथिसिज्म को प्रमोट करने की भी यहाँ पर कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप आज के मॉडर्न एथियस्ट देखें तो आप उनको एंटी इस्लामिक एथियस्ट कह सकते हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करना होता है, अपने एथिसिज्म के रिलीजन को प्रमोट करना नहीं होता, कोई लॉजिकल बात नहीं करनी होती, बल्कि हर चीज के अंदर इस्लामिक कवानीन या फिर मज़ाहिब के कवानीन को लाकर उनका मजाक बनाना होता है। और ये काम ध्रुव ने बिल्कुल भी नहीं किया, जिसके लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अपने अकीदे का इजहार करो, अपनी सोच का इजहार करो, लेकिन किसी को उस पर लेबल ना करो, किसी को उस पर थोप ना दो। अगर आपको किसी की सोच के साथ इत्तेफाक नहीं है तो आप उसको लॉजिकली इस चीज के लिए कायल करने की कोशिश करें। और दूसरी सबसे बड़ी वजह कि मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट क्यों है कि वो अपनी जहालत और गुमराही से निकलकर नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए दिमागी तौर पर तैयार हो चुका है। मिसाल के तौर पर जब भी आप किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसे ये साबित करना होता है कि जिस मजहब पर, जिस अकीदे पर तुम अभी तक थे वो बिल्कुल गलत है, वो दरअसल गुमराही है। सो उसको लॉजिकली कायल करने के बाद आप जाते हैं अगले स्टेप पर, यानी उसको इस्लाम के बारे में बताकर उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना, लॉजिकली इसके बारे में कायल करना। अब इस लिहाज से देखा जाए तो ध्रुव तो आधा मुसलमान तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि वो अपने कुफ्र के अकीदे को तो पहले ही छोड़ चुका है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स समझदार है, रिसर्चर है और उसके पास दुनिया जान का बहुत सारा नॉलेज है तो दुनिया की हर फील्ड के अंदर वो एक्सपर्ट भी हो। कोई ना कोई दुनिया की फील्ड ऐसी हो सकती है जिसके अंदर वो शख्स कमजोर हो सकता है, उस पर उसकी ग्रिप नहीं हो सकती, उस फील्ड के बारे में उस शख्स ने ज्यादा पढ़ा नहीं होता, उसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की होती। और ध्रुव का मामला भी रिलीजन के मामले में बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी, यानी दुनिया के तमाम मज़ाहिब को एक साथ पढ़ने के बाद कंपैरेटिवली उससे कोई नतीजा निकालना। अल्लाह ताला की जात अपनी निशानियों से इस कदर जाहिर है कि शायद कोई और जात दुनिया में इस कदर जाहिर हो, और उसी सेम टाइम के अंदर वो जात इंसानों से इस कदर पोशीदा है, इस कदर छुपी हुई है कि शायद ही कोई जात हो। और दुनिया के अंदर रहते हुए उस जात को बिना देखे उस पर ईमान लाना, यही तो इंसानों का असल इम्तिहान है। देखकर तो हर शख्स उस पर ईमान ले आएगा, लेकिन ये इंसानों की आजमाइश नहीं रहेगी, फिर ये टेस्ट ही नहीं रहेगा। और अगर टेस्ट नहीं रहेगा तो ये कौन डिसाइड करेगा कि दुनिया में किस शख्स ने जहन्नुम में जाना है, जहन्नुम के किस दर्जे के अंदर जाना है, किस शख्स ने जन्नत के अंदर जाना है और किस शख्स ने सबसे आला जन्नत यानी जन्नतुल फिरदौस में जाना है।
अल्लाह के, भगवान के या फिर खुदा की मौजूदगी के इस कदर लॉजिकली और साइंटिफिकली सबूत मौजूद हैं कि इनको इस एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लॉजिकली और साइंटिफिकली टू द पॉइंट रहकर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको साबित करने की कोशिश करूं। ऐसे सवाल जो कि एथियस्ट की तरफ से सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं और उनको लॉजिकली वो कायल भी कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि एथियस्ट से बात करने का तरीकाकार यह है कि आप उनको हमेशा खुदा के वजूद पर कायल करने की कोशिश करें, उनसे हमेशा खुदा के वजूद पर बात करें, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने खुदा के वजूद को मान लिया तो ऑटोमेटिकली उनको खुदा की भी माननी पड़ेगी। अगर आप इन लोगों से इस चीज पर बहस करेंगे कि इस्लाम के अंदर या फिर किसी भी और मजहब के अंदर ये तालीमात क्यों मौजूद हैं, ये हुक्म क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो ये बहस कभी खत्म नहीं होनी। एक सवाल से कई और सवाल निकलेंगे और ये बहस चलती रहेगी जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। सो अगर आप इनके साथ बहस करना चाहते हैं या फिर इनको लॉजिकली कायल करना चाहते हैं तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इनसे सिर्फ खुदा के वजूद पर बात करें। आमतौर पर एथियस्ट की तरफ से सबसे ज्यादा एवोल्यूशन को साइंटिफिक फैक्ट के तौर पर पेश किया जाता है कि इंसान भी समंदर के अंदर मौजूद एक यूनिसेलुलर जानदार से एवोल्यूशन का प्रोसेस तय करता हुआ मल्टी सेलुलर जानदार और फिर आखिर में बंदरों से इंसान के अंदर बदल गया। अब वो अलग बात है कि एंटी इस्लामिक एथियस्ट की एवोल्यूशन कुछ ऐसे हुई है। पहली बात कि चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी है, ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। इसको अब तक ना तो साइंस ने साबित किया और ना ही कोई कानून है। हाँ, लेकिन ये इस हद तक सच है और फैक्ट भी है कि मुख्तलिफ जानदारों के अंदर अपने मुख्तलिफ किस्म के माहौल के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ किस्म के बदलाव, चेंजेस और एवोल्यूशन देखी गई है। इसके सबूत भी मिले हैं और ये चीज दुनिया के हर जानदार और इवन के इंसान के अंदर भी ऑब्जर्व की जा सकती है। आर्टिक और ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों की स्किन, इनके हेयर कलर और इनकी आइज का कलर मुख्तलिफ होता है, तो अफ्रीका और अरब के लोगों का बिल्कुल मुख्तलिफ। पर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि नेचर के अंदर तो दोनों इंसान ही है ना, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर रहते हो। इनके भी दो हाथ हैं, इनकी भी दो आंखें हैं, इनका एक मुंह है, इनकी दो टांगे हैं। ये भी खाते पीते हैं, सोचते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, सोते हैं, सब कुछ इनका बाकी इंसानों की तरह है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी जानदारों के अंदर भी इस तक एवोल्यूशन होती है कि अपने माहौल के मुताबिक वो अपने जिस्म के अंदर कुछ बदलाव, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी पैदा कर लें, खुद के रंगों को कैमोफ्लेज कर लें या फिर अपने जिस्म को छोटा या बड़ा कर लें। लेकिन फिर भी एट द एंड एक बिल्ली अपनी फितरत के अंदर बिल्ली ही रहेगी, आप इसको किसी और जानदार के अंदर नहीं बदल सकते। वो बिल्ली कभी भी एवोल्यूशन के प्रोसेस को तय करने के बाद हाथी नहीं बन सकती। टाइम टू टाइम इंसानों की जिसामत, इनकी रंगत और इनके मुख्तलिफ किस्म की इम्यूनिटी से लड़ने की सलाहियत को तो डार्विन भी खुद कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन है, यानी थोड़े बहुत बदलाव जो कि कोई भी जानदार अपने जिस्म के अंदर कर सकता है, लेकिन कभी भी इतने बड़े बदलाव नहीं कर सकता कि एक नए जानदार के अंदर ही बदल जाए और ये बदलाव इस कदर ज्यादा हो जाए कि इंसान जैसी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन को पैदा कर दे। ये बिल्कुल नामुमकिन है उस वक्त तक जब तक इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट माइंड या फिर क्रिएटर मौजूद ना हो। उल्टा इंसानों के अंदर इस तरह की एवोल्यूशन के वो हर तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए अपने जिस्म के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं और हर तरह के माहौल के अंदर, चाहे ठंडा हो, गर्म हो या फिर किसी भी तरह का माहौल हो, वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। इनफैक्ट इंसानी जिस्म के अंदर इस तरह की एवोल्यूशन का मौजूद होना उस इंजीनियर की, उस ज़हीन दिमाग की मौजूदगी का सबूत है। अगर सब कुछ साइंस पर छोड़ दिया जाए तो आपको ये बताता चलूं कि आज की मॉडर्न साइंस ये भी नहीं बता पाती कि वो पहला सेल जो कि समंदर के अंदर मौजूद था, यानी यूनिसेलुलर जानदार, उसको इस कदर एनर्जी और साजगार माहौल किसने दिया कि वो यूनिसेलुलर होकर मल्टी सेलुलर जानदार के अंदर बदला और एवोल्यूशन का प्रोसेस तय करता हुआ बंदर बना और इसके बाद साइंस की थ्योरी के मुताबिक वो इंसान बना। इस यूनिसेलुलर जानदार के बारे में साइंस को अभी तक कुछ नहीं पता कि वो कहां से आया। तो सवाल यह है कि एवोल्यूशन की थ्योरी पर किस बेस पर टिकी हुई है। इंसानी तारीख या फिर रिटन हिस्ट्री जो कि अब तक हम इंसानों के पास मौजूद है वो है 10,000 साल की। तो मेरा सवाल यह है कि क्या 10,000 साल के अंदर इंसान खुद को एवोल्यूशन के जरिए इतना भी नहीं बदल पाया कि किसी और मखलूक के अंदर कम से कम ना बदलता तो कोई नया ऑर्गन तो उगा लेता। आज के टाइम में आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर लूसी नाम की या फिर होमो इरेक्टस नाम के फोसिल्स को यह कहकर पेश करते हैं कि ये इंसानों के आबो अजदाद थे। उनके ढांचों को और उनके फोसिल्स को एवोल्यूशन के सबूत के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन इस बात का सबूत नहीं दे सकते कि इंसानों के कोई रिश्तेदार थे या फिर वाकई नेचर के अंदर कोई इंसान थे जो कि कई मिलियन साल पुराने हैं और इंसानी एवोल्यूशन को साबित करते हैं। अब इस तरह के कॉन्सेप्ट का मकसद दुनिया के अंदर मौजूद तमाम मजहबों की बुनियाद यानी इंसानी तख्लीक के कॉन्सेप्ट को खत्म करना है कि इंसान जैसी ज़हीन और कॉम्प्लेक्स मखलूक को किसी अल्लाह, किसी भगवान या खुदा जैसी जात ने खुद बनाया और इसे दुनिया के अंदर इम्तिहान के लिए भेजा है। क्योंकि एक बार आप जरा सोच कर देखें कि अगर लोगों के ज़हनों के अंदर ये कॉन्सेप्ट डाल दिया गया कि इंसान तो दरअसल एक नेचुरल प्रोसेस से खुद ब खुद तख्लीक हो गया, तो लोगों का यकीन खुद ब खुद ही खुदा की जात पर खत्म हो जाएगा। आप मेडिकली तौर पर एक बार खुद जरा इंसान के वजूद को देखें, इसका एक एक जो फंक्शन है काम करने का, वो अपने अंदर एक अलग अलग पूरी दुनिया रखता है। और इस टॉपिक पर घंटों बात की जा सकती है क्योंकि इंसान अल्लाह ताला की क्रिएशन का क्लाइमेक्स है। क्योंकि इंसान से बढ़कर कोई कॉम्प्लेक्स तरीन और ज़हीन तरीन मखलूक इस पूरी दुनिया के अंदर और कोई मौजूद ही नहीं है। इसके जिस्म के अंदर वो खुदकार निजाम मौजूद है जो कि इसके बस में भी नहीं है, लेकिन दिन रात इसके लिए काम कर रहा है। दिन रात इसका दिमाग, इसका दिल, इसके गुर्दे, इसका जिगर, फेफड़े, मैदा, खून, आंतें, हड्डियां, वेन्स, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इसकी आंखें। अब आप जरा सोच कर बताएं कि इतना कॉम्प्लेक्स तरीन निजाम जो कि खुदकार तरीके से चल रहा है, भला किसी दिमाग के बगैर ये बनना मुमकिन है? क्या लॉजिकली ये खुद ब खुद बनना पॉसिबल है? आज का मॉडर्न इंसान दुनिया जान की अगर टेक्नोलॉजी को मिला भी ले तो एक मक्खी को भी नहीं बना सकता। तो इंसान जैसे किसी क्रिएशन को बनाने के बारे में सोचना तो इसके दिमाग के बहुत परे की चीज है। लेकिन आज के टाइम में उसी इंसान का यह मानना है कि ये इंसान जो कि दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स तरीन क्रिएशन है, ये खुद ब खुद बिना किसी क्रिएटर के बन गया। वाह! अगर एक लम्हे के लिए एथियस्ट की लॉजिक को मान लिया जाए कि इंसान का दुनिया में आना दरअसल एक कुदरती अमल था और बस एक कुदरती हादसा था, वो बस एवोल्यूशन के प्रोसेस से यहाँ तक पहुंच गया, तो मेरा यह सवाल है कि इनके मुताबिक दुनिया में इनके आने का मकसद क्या है? पैदा होना, जवान होना, बच्चे पैदा करना और इसके बाद मर जाना, क्या सिर्फ यही इनकी जिंदगी का मकसद है? और मरने के बाद क्या?
अगर दुनिया के अंदर किसी ताकतवर शख्स ने किसी गरीब का हक मारा, उस पर जुल्म किया और उसको इंसाफ नहीं दिया, तो क्या इसका यह मतलब है कि वो दुनिया के अंदर भी नाकाम गया और मरने के बाद भी उसको कोई अजर नहीं मिलना? क्या इनके लॉजिक के मुताबिक ये इंसाफ है? अच्छाई क्या है और बुराई क्या है और दुनिया के अंदर इंसानों को जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए कि इनको आखिरत के अंदर इसका रिवॉर्ड मिले, ये सब कुछ इंसान को रिलीजन ने ही सिखाया है, ना कि साइंस ने। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी मशीन का क्रिएटर एक मशीन के साथ अपनी मैनुअल गाइड देता है कि इस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। अगर इसको गलत तरीके से ऑपरेट करेंगे तो ये काम करना बंद कर देगी या फिर ये खराब भी हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह से इंसानों को गाइड करने के लिए किस जिस्म को किस चीज की जरूरत है और इसके साथ क्या होना है, अल्लाह ताला ने भी कई तरह की मैनुअल गाइड्स टाइम टू टाइम इंसानों के लिए कई बार भेजी है। और ये आखिरी मैनुअल था कुरान पाक, जो इंसानों को यह बताता है कि इनकी जिंदगी का असल मकसद क्या है, इनको क्यों पैदा किया गया और क्या चीजें हैं जो कि इनके दिल को गुनाह से जंग आलूद कर सकती हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इसको आखिरत के अंदर हमेशा का अजर देंगी। साइंस और रिलीजन दोनों इस बात पर एग्री हैं कि हमारी ये यूनिवर्स एक बड़े धमाके से फटकर वजूद में आई, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अब इस थ्योरी को इसलिए काबिल कबूल माना जाता है कि हम इतना ज्यादा टाइम के अंदर पीछे जाकर इसको होता नहीं देख सकते, मगर कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन यानी धमाके के बाद जैसे हम इसके टुकड़े बिखरे हुए देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से खला के ये टुकड़े रेडिएशन की सूरत खला के अंदर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। आज तक ये मॉडर्न साइंस इस बात का जवाब नहीं दे सकी कि इस छोटे से नुक्ते के अंदर या फिर नथिंग पॉइंट के अंदर इस कदर एनर्जी कहां से आई कि ये फटकर इतनी बड़ी और इस लामहदूद कायनात की शुरुआत कर देती है। और इसी धमाके के बाद हमारी गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स वजूद में आए। कमाल की बात यह है कि जो धमाका सिर्फ तबाही लाता है, उस धमाके ने इतना तरतीब का निजाम खड़ा कर दिया कि हर एक स्टार्स, गैलेक्सीज और सियारे सिर्फ अपने अपने मखसूस रास्तों पर ही घूम रहे हैं, वहां से बाहर नहीं निकल सकते। क्या ये सब कुछ इत्तेफाक है? इस कोइंसिडेंस या इत्तेफाक की प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल जीरो। आप इसको ऐसे समझ लें कि आपके पास 100 के करीब डाइस या छक्के मौजूद हैं और हर बार आप इसको उछाल कर ये चाहते हैं कि हर एक छक्के पर या फिर हर एक डाइस पर सिर्फ 6 नंबर आए। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल इसी तरह से हमारी इस कायनात का एक धमाके से बन जाने का मतलब भी ये है कि इस प्रोबेबिलिटी को हम सच मान लें। और बिल्कुल इसी तरह से एक धमाके के बाद एक तरतीब वाली कायनात का वजूद में आ जाना दरअसल इसके खालिक की तरफ इशारा करती है। हमारी ये कायनात इस खालिक की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा इंसानों के रहने के लिए एक ऐसी जगह बनाना जो कि ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडी, इंसानों के रहने की उस जमीन को सूरज से सिर्फ इतने फासले पर रखना कि सूरज की सिर्फ रोशनी और कुछ हीट ही वहां पर पहुंच सके, और इन इंसानों को सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए जमीन के गिर्द कुदरती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पैदा करना, ओजोन लेयर हो या फिर जमीन का अपना एनवायरमेंट हो, जमीन पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हो या फिर चांद की रात के अंदर मौजूदगी जानवरों और पौधों का पैदा करना हो जिनकी लाखों मखलूकात जमीन पर बसती हैं। क्या ये इत्तेफाक है? अगर ये सब कुछ वाकई इत्तेफाक है तो कई दहाइयों से जमीन से बाहर कई जमीनों पर इंसानी वजूद को तलाश करने की कोशिश के अंदर अब तक हमें कुछ मिला क्यों नहीं? जमीन की और सोलर सिस्टम की रोटेशन और पूरा निजाम जो कि सूरज को लेकर घूम रहा है, ये सब इंसानों के लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। यानी उस खालिक ने चुनकर इंसानों को जमीन पर आबाद किया। अफसोस का मकाम यह है कि बरसगीर पाक हिंद के अंदर जिस तरह से इस्लाम का मफशुदा चेहरा दरबारों की सूरत में और पीरी मुरीदी की सूरत में गैर मुस्लिमों के सामने पेश किया गया, शायद ही कोई गैर मुस्लिम हो जो कि इस तरह के इस्लाम को स्टडी भी करना चाहे या फिर इससे मुतासिर भी हो सके, क्योंकि गैर मुस्लिम इस तरह की रस्मों को देखकर इसको बाकायदा इस्लाम का हिस्सा समझ लेते हैं, वो इस्लाम को समझने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए ध्रुव राठी से इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करें और इसके बाद जब कोई नतीजा निकाल लें तो उसके बाद इस्लाम को स्टडी करें। इस्लाम को समझने के लिए इसकी तालीमात को यानी कुरान को देखें, ना कि किसी मुसलमान को। वैसे तो इस टॉपिक पर घंटों में दलाइल के साथ बात कर सकता हूं, लेकिन अपनी वीडियो के एंड में इस बात से करूंगा कि साइंस जिसको एथियस्ट अपना सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, उस साइंस के मुताबिक ये एथियस्ट हमारी जमीन के 50% लैंड के बारे में नहीं जानते, हमारे समंदर के बारे में 5% से ज्यादा नहीं जानते और हमारी स्पेस के बारे में तो 1% से भी ज्यादा नहीं जानते। हाँ, लेकिन इनको एक बात कंफर्म है कि खुदा मौजूद नहीं है। अब ऐसे लोगों की अकल पर मातम न करें तो और क्या करें। खैर, मेरी दुआ है कि अगर अल्लाह ताला ने इनके नसीब के अंदर हिदायत लिखी है तो इनका दिल इसकी तरफ मोड़ दे। हम तो इनके लिए बस दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हिदायत तो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है और इंसान तो सिर्फ वसीला ही बनते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी, तो नाजरीन, आपने वीडियो देखी कि ध्रुव राठी क्या सोच रखते हैं, और ये बेसिकली एथिज्म यानी कि एथिस्ट या फिर कम्युनिस्ट दरा या वो आप बद्दू कह सकते हैं, इस तरह के लोग जो है शुरू से ही आज तक मौजूद हैं और इनका वजूद भी इस दुनिया का ही हिस्सा है। तो मैं भी यही बात करने वाला हूं कि बहुत बहुत मुबारक हो आपको ध्रुव राठी साहब के आपने सबसे पहले हिंदुइज्म से जनाब इनकार कर दिया है, और आप क्योंकि आप जाहिर है थोड़ा बहुत इल्म रखने वाले और पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे इंसान के लिए ये बुत परस्ती और ये जाहलाना जो तौर तरीके हैं, जहालत के जो इतने इतने बड़े जो दुकानदारी चमकाई हुई है लोगों ने, उसको ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग जो इल्म रखते हैं या जो थोड़ा बहुत दुनिया के बारे में जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ध्रुव राठी साहब कंपैरेटिवली जो अदर रिलीजन्स हैं उनका भी थोड़ा सा मुताला करें, उनके बारे में भी स्टडी करें, और इसके बाद इस्लाम का भी मुताला करें। इस्लाम के ऊपर जब वो इस्लाम के ऊपर स्टडी करें तो खसूसी तौर पे बिलखसूस कुरान पाक के बारे में स्टडी करें, कुरान पाक के ऊपर
स्टडी करें, कुरान पाक के अंदर स्टडी करें, कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ें, उनकी तफसीर को समझने की कोशिश करें और फिर उसके ऊपर जनाब अहादीस के बारे में जानने की कोशिश करें। तो इसके अलावा हमारे मुसलमानों को आप देखेंगे तो फिर आपको ज़ाहिर है शर्मिंदगी होगी, तो आप इस्लाम को अच्छा नहीं समझेंगे या फिर इस्लाम के ऊपर अच्छे तरीके से रिसर्च नहीं कर सकेंगे। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ध्रुव राठी साहब भी कलमा पढ़ें और मुसलमान हो जाएं और अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, अल्लाह पाक इनके लिए आसानी वाला मामला फरमाए, अल्लाह पाक इसके लिए राह जो है वो हमवार कर दे और सीधे रास्ते पे इसको चला दे। इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मगर जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वाली वीडियो मेरी ध्रुव राठी साहब तक पहुंचाना आप सब लोगों की जिम्मेदारी है।